बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्ट्रिक में खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो कलिमात ऐसे हैं कि जो ज़ुबान पर बहुत ही हल्के हैं, यानी कि पढ़ने के लिहाज से वो बहुत ही आसान हैं, लेकिन वो तराजू में बहुत ही भारी हैं। मतलब कि नेकियों जो उसके पढ़ने से नेकियां मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ज़ुबान में वो बहुत ही हल्के हैं और तराजू में बहुत ही भारी हैं। यानी कि इसमें हदीस का मतलब ये है कि वो पढ़ने के लिहाज से बहुत ही आसान हैं, लेकिन पढ़ने से जो नेकियां मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। दोस्तों, पहला कलमा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही और दूसरा है सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये एक ज़िक्र है, बहुत ही प्यारा ज़िक्र है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये हमें पढ़ते रहना चाहिए ताकि जो हमारी आखिरत है, दुनिया के कामों के साथ साथ हमारी आखिरत के लिए भी कुछ इस दुनिया में हम तैयार कर जाएं, क्योंकि आखिरत ही सब कुछ है। आखिरत जो है वो बाकी रहने वाली है, ये दुनिया तो फ़ानी है, ये इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि उनकी वजह से हमारे कहने की वजह से उनकी आखिरत भी बेहतर हो जाए, और जब वो अमल करेंगे तो उनके अमल करने के बराबर आपको भी अजर व सवाब मिलेगा। एक और हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स किसी दूसरे शख्स को कोई नेकी का काम करने की दावत देता है तो वो शख्स नेकी का काम करना शुरू कर देता है उस शख्स के कहने की वजह से। तो उस शख्स को जो कहता है उसको भी उतना ही अजर व सवाब मिलता है जितना करने वाले को मिलता है। तो ये भी एक बहुत हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हमारे कहने की वजह से कोई नेक काम कर ले, कोई अल्लाह का ज़िक्र कर ले, कोई नमाज़ पढ़ ले। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इंटरेस्टिंग सी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल यूएस इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। और इसके अलावा इंशाल्लाह जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन नहीं कह सकते बल्कि बहुत ही डेंजर किस्म की मिस्टेक्स हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ख़तरा पैदा करती हैं। तो वो मिस्टेक्स और उनसे बचने का हल इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये एक स्विच है, स्विच लगाने के भी कुछ तरीक़ेकार हैं। मतलब कि हर बंदा लगा तो लेता है लेकिन कुछ गलती कर देता है, जिसकी वजह से बाद में नुकसान होता है और फिर हम सोचते रहते हैं कि यार ये हुआ कैसे है नुकसान। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको वो नुकसान भी बताने वाला हूँ और वो गलतियाँ भी, और उनका इंशाल्लाह मैं आपको हल भी बताऊँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक 2 पिन शू है मेरे पास। 2 पिन हो या 3 पिन हो, गलतियाँ सेम है और उनका नुकसान भी एक ही है और लगाने का तरीका भी, उनका हल भी एक ही है, 2 पिन हो या 3 पिन हो, कोई भी हो। तो ये मेरे पास एक फ्लेक्सिबल तार का एक पीस है, फ़िलहाल मेरे पास ये पीस है। और अगर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि आप ये किसी लोड की तार ये स्विच में लगा रहे हैं, तो मैं इसकी ये इंसुलेशन आगे से उतार लेता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने इसकी इंसुलेशन उतार दी है। आपने सिर्फ तकरीबन इतनी की इंसुलेशन उतारनी है, ज़्यादा नहीं उतारनी। मैंने ज़्यादा इसलिए उतारी है कि मैंने आपको समझाना है, मुझे 2 से 3 दफ़ा जो है वो इस 2 पिन शू में तार लगानी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने एक ही दफ़ा जो है वो इंसुलेशन उतार ली है। जी, तो सबसे पहली मिस्टेक हमारी ये है कि हम इस वायर को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसकी इंसुलेशन उतार लेते हैं। तकरीबन ये इतनी ज़्यादा इंसुलेशन हम उतार लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम शू को पकड़ते हैं और इस तार को जो है ना वो हम
इतनी ज़्यादा पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ये हम इसके अंदर लगा के तो वो इसको ऊपर से पेच कस देते हैं। उसका पहला नुकसान ये होता है दोस्तों हमें कि ये जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे शू के ऊपर दबाव पड़ता है तो ये तारें बाहर निकल जाती हैं, और बाहर निकलने की वजह से ऐसे ये इसको स्विच को घुमाया जाता है तो ये तारें जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं। और जिनके घरों में तो वो फ्यूज़ या कोई एमसीबी या ब्रेकर वगैरह कोई लगा होता है तो वो ट्रिप कर जाता है या फ्यूज़ जो है वो टूट जाता है तो बचाव हो जाता है। लेकिन जिन घरों में नहीं लगी हुई ऐसी कोई चीज़ें उनका फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये थी एक पहली। और मैंने आपको एमसीबी के बारे में बताया, वो एमसीबी एक बैंक भी है, वो नहीं है। एमसीबी जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं उसको। तो वाह, ये आ गया, ये मिनिएचर एमसीबी से एमसीबी कहते हैं। ये सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर जो है इसको आप एमसीबी कहते हैं। तो हम इसको साइड पे कर लेते हैं। और बड़ा ही अक्लमंद है, खुद ही साइड पे हो गया। अच्छा जी, तो ये तो हमारी होगी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट। अब हम आपको दूसरी गलती मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों दूसरी गलती ये है कि कुछ लोग ज़्यादातर इंसुलेशन छील देते हैं और कुछ तो कम छीलते हैं, लेकिन गलती वो भी करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि जब इन तारों को अंदर लगाते हैं ना शू के, तो वो एक तार जब वो पेच ज़्यादा टाइट कर देते हैं वो तारें अंदर से टूट जाती हैं। ये छोटी छोटी तारें आप देख रहे हैं, ये टूट जाती हैं और टूटने की वजह से इन दोनों में से कोई एक तार बाहर आ जाती है, तो वो फिर सप्लाई नहीं मिलती और लोड चलता नहीं है। तो फिर देखते रहते हैं कि यार क्या मसला हो गया, क्या आज आगे फिर वही बात होती है कि शू से एक तार निकली होती है। दोस्तों ये थी ये गलतियाँ, दो तीन जो मैंने आपको बता दी हैं कॉमन सी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको प्रॉपर तरीके से लगाना कैसे है। जितना को पहले इंसुलेशन उतारी है उतनी का आपने इंसुलेशन उतारनी है, बिल्कुल नॉर्मल सी, ठीक है। अब इंसुलेशन उतारने के बाद आपने इन दोनों तारों को जो है वो इस तरह से बेंड कर देना है, बिल्कुल इंसुलेशन के साथ, ठीक है। इस तरह से आपने इन दोनों तारों को इंसुलेशन के साथ बेंड कर देना है। ये बेंड हो गई। अब इसके बाद आपने, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे पेच आपने खोल लेने हैं। इतने ज़्यादा नहीं खोलने के ये बाहर निकल गिर जाए और बाद में मिले ही ना, ठीक है। थोड़े से आपने इनको अंदर ही रहने देना है। अब ये जो इंसुलेशन है ना, इंसुलेशन समेत आपने तार जो है वो इसके अंदर रख के दोनों को बिल्कुल, तो ये दोनों हमने तारें अंदर लगा दी हैं। अब ये देख सकते हैं, अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। इंसुलेशन के साथ तार को आपने बेंड कर देना है। बेंड करने के साथ इंसुलेशन के साथ ही इसको आपने इसके दरमियान रख देना है। और रखने के बाद इसी तरह मैं ये दूसरा भी आपको दिखाई देता हूँ। ये देखें, ये पंच हुआ है और इसके इंसुलेशन के साथ ही जो है वो तार को मैंने अंदर रख दिया है। और अब इसके जो है ना पेच टाइट कर देने, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने। एक बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने, बस नॉर्मल से। ज़्यादा टाइट करेंगे उसका नुकसान, उसके दो नुकसान है आपको। एक ये कि पेच की जो है वो चूड़ी वो ख़राब हो जाती है, और दूसरा ये कि ये जो तार है वो भी टूट जाती है ज़्यादा टाइट करने की वजह से। तो ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस नॉर्मल सा टाइट रख के तो इसको आपने स्विच को बंद कर देना है। जब आप तार थोड़ी सी ये ऊपर वाली इंसुलेशन उतारेंगे तो ये जो इंसुलेशन है ये यहाँ तक आएगी और ये बिल्कुल इस तरह से ऐसे बहुत प्यारा लगेगा। जी, तो ये आपका ऊपर से आपने ये पेच बंद कर देना है। जी दोस्तों, अब जैसे मर्ज़ी आप इस स्विच को इस्तेमाल करें, इसको ऐसे ऐसे मरोड़ें या इसको खींचें, इंशाल्लाह ये कहीं भी नहीं जाएगा। तार ना निकलेगी ना अंदर से साथ मिलेंगी दोनों तारें, कुछ भी नहीं होगा। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको यूज़ कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत ही काम आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें मुश्किलात से महफूज फरमाए, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए और इसके अलावा आजमाइशों से भी महफूज फरमाए कि जितनी हमें ताकत नहीं है कि हम अल्लाह ताला की आजमाइशों को झेल सकें। अल्लाह हाफिज़।